आपका मेरे यूट्यूब चैनल रमा कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि सम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, सम इफ का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और सम इफ्स का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा सम प्रोडक्ट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, सम स्क्वायर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और यह भी हम जानेंगे कि इन फंक्शंस के बीच में क्या अंतर होता है, कहाँ कहाँ पे इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक टेबल बनाया हुआ है, उसको ओपन कर लेते हैं और इसमें सबसे पहले हम सम फंक्शन के बारे में सम को हम सम कई तरीके से हम किसी भी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इसमें पहला तरीका सम करने का, हम पूरे सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से जहाँ तक हमको ऐड करना है और वहाँ पे हम एल्ट प्लस प्रेस करके उस नंबर को जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एल्ट प्लस करके उस नंबर को जोड़ लिया। दूसरा तरीका हमारे पास है, हम जहाँ से जहाँ तक हमको ऐड करना है नंबर को, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और होम मेनू में जाकर ऑटो सम पर क्लिक करते हैं। तो इसकी सहायता से भी हम नंबर्स को जोड़ सकते हैं। तीसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि हम यहाँ पे इक्वल टू सम लिख दें और ब्रैकेट स्टार्ट करके जहाँ से जहाँ तक हमको नंबर्स जोड़ना है, यानी हमको पहला सेल S2 कॉलम लास्ट सेल जहाँ तक हमको जोड़ना है, यानी H36, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर लेंगे। तो इस तरह हम उसके नंबर्स को जोड़ सकते हैं कई तरीके से। इसके अलावा हम H2, H3, H4, H5 इस तरह करके भी नंबर्स को जोड़ सकते हैं। अब यदि हमको प्रोडक्ट के अनुसार नंबर को जोड़ना है कि कौन से प्रोडक्ट्स में कितनी सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट नेम इक्वल टू प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे हम रिजल्ट, क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है उसको हमने यहाँ पे लिखना, डिस्प्ले कराना। हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट वाइज एक ग्रुप बन जाए और उस प्रोडक्ट के अनुसार हम डाटा प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें और कितनी की सेलिंग हुई है, कितने अमाउंट की, वो हमें पता चल जाए। तो यहाँ पे हम जाएंगे और प्रोडक्ट में पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे अलग अलग आइटम्स को। इससे हम ड्रॉप डाउन बॉक्स बना सकते हैं। तो हमने सिलेक्ट कर लिया कैप, वॉच, साइकिल, चार्जर, वॉशिंग मशीन, कूलर, कार, चेयर, मोबाइल, टेबल। अब इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल C कर देंगे और लास्ट में किसी भी सेल में हम जाकर इसको कंट्रोल V कर लेंगे, कंट्रोल पेस्ट कर लेंगे और कंट्रोल D कर देंगे, जिससे सिलेक्ट हट जाएगा। अब इस सारे आइटम्स के नाम हमारे सामने आ गए। अब इसको हम प्रोडक्ट के नाम से सेव कर लेंगे। इसका सेल का नाम निर्धारित कर देंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम में जाएंगे और डाटा में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन में जाकर और एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इक्वल टू प्रोडक्ट। हम चाहते तो नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक्सेल सारे काम को आसान बनाता है। हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट के अनुसार हमारा डिटेल्स आ जाए, हमारा डाटा डिस्प्ले हो, तो इसलिए हमने प्रोडक्ट का एक नेम बॉक्स बना लिया है और उसमें सारे प्रोडक्ट्स के एंट्री कर लिए। अब वहाँ से हम जिस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे उसका रिजल्ट हमारे सामने डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे हम सम इफ का प्रयोग करेंगे। सम इफ ब्रैकेट, अब हमको उसको रेंज को सिलेक्ट करना है जिसमें हमको प्रोडक्ट्स को ढूंढना है। तो हम प्रोडक्ट्स नेम वाला रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं
कामा। अब हमको प्रोडक्ट का नाम, किस प्रोडक्ट को हम सर्च करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट नेम में हमने कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, कामा। अब हमको अमाउंट का रेंज देना होगा, क्योंकि हमको जोड़ के बताना है किस प्रोडक्ट की कितनी सेलिंग हुई है, तो उसको हम यहाँ से यहाँ तक उसका रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हमारे सामने डाटा है। जैसे हम जानना चाहते हैं कि स्वेटर की कितनी सेलिंग हुई है, वो बता देगा। माने हम ये जानना चाहते हैं कि वॉच की कितनी सेलिंग हुई है, वो बता देगा। अगर हमको साइकिल की कितनी सेलिंग, चेयर की कितनी सेलिंग हुई है, वो भी बता देगा। अब हमको सम इफ का प्रयोग करना है। जैसे हमको ये जानना है कि प्रोडक्ट और कंपनी नेम को भी हमको सर्च करना है कि किस कंपनी नेम के कितने प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट के कितनी सेलिंग हुई है, किस कंपनी के। तो यहाँ पे हमने एक डाटा टाइप कर दिया, कंपनी नेम, और इसको हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे हम कंपनी नेम का बना सकते हैं, तो इसके लिए भी हम ग्रुप नेम बॉक्स बना लेंगे। तो इसके लिए हम कंपनी को अलग अलग करके सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ अलग अलग कंपनियां जो हैं। सेलेक्ट करके हम कंट्रोल सी कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और इसको भी इस साइड में कहीं भी पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल भी। अब इसका हमने नाम कर दिया कंपनी नेम। COM नाम से हमने इसको क्या किया, इसका ड्रॉप डाउन बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पे हम कंपनी नेम के लिए यहाँ पे जाएंगे और फिर डाटा में जाकर डाटा वैलिडेशन करेंगे। एनी वैल्यू की जगह लिस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इक्वल टू कंपनी का जो हमने नाम निर्धारित किया था COM, उसको इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे कंपनी नेम भी आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके अनुसार हम फार्मूला सेट करेंगे, तो इक्वल टू सम इफ, हम यहाँ पे हम सम इफ्स का प्रयोग करेंगे। हम यह जानना चाहते हैं कि किस कंपनी के किस प्रोडक्ट की कितनी सेलिंग हुई है, तो सम इफ्स में जाएंगे। अब हम सम रेंज यही इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जहाँ तक हमने एंट्री किया हुआ है, कामा। अब हम उस रेंज को, प्रोडक्ट के रेंज को सिलेक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट का रेंज ये हो गया, फिर कामा करेंगे। अब हमको इसमें क्या फाइंड करना है, तो हमने जो प्रोडक्ट का नाम वाला बॉक्स बनाया है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कामा। अब हमको कंपनी के नेम को सिलेक्ट करना है, कामा। और कंपनी में किस कंपनी के डाटा को हम फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया रंगो, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको देखना है किस कंपनी के कितने, जैसे हरकुलस में कितनी साइकिल बिकी है, तो यहाँ पे हम साइकिल को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 5,477 रुपये की साइकिल हमारे साइकिल बिकी हुई है। तो इसी तरह हमको अब हमको कंज्यूमर वाइज सेल्समैन की भी एंट्री करनी है। हमको सेल्समैन के अनुसार उसका डाटा, उसको कमीशन देना है, तो हम यहाँ पे सेल्समैन का भी नाम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ड्रॉप डाउन बॉक्स की सहायता से यहाँ पे डायरेक्ट हमने एक नाम निर्धारित कर दिया, सेल्समैन।
और यहाँ पे हमने दे दिया सेल्स मैन नेम। इस बॉक्स को हमने भी बड़ा कर लिया, सेल्समैन नेम। यहाँ पे हम अब सेल्समैन के अनुसार डाटा को फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, डाटा में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू सेल्समैन इंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जितने भी सेल्समैन होंगे उनका नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करना है, इसी में अपने रेंज को आगे बढ़ा लेना। अगर 3 कॉलम के अनुसार डाटा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कामा करेंगे और फिर से सेल्समैन वाले डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कामा करेंगे और इसमें सेल्समैन का जो हमने ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाया उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर लेंगे। अब देखिए हमको ये देखना है कि किस सेल्समैन ने कितना बेचा हुआ। तो यहाँ पे देखिए राजकुमार कितना वॉशिंग मशीन बेचा हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिंटू की जगह पे राजकुमार को सिलेक्ट कर लेंगे। हरकुलस की जगह पे चूँकि ये वॉशिंग मशीन को बेचा हुआ है तो यहाँ पे हम वॉशिंग मशीन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें वॉशिंग मशीन हम दूसरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे गोलू सोनू कितना कार बेचा हुआ। तो यहाँ पे हम राजकुमार की जगह किसको सिलेक्ट कर लेंगे, सोनू को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में हम किसको सिलेक्ट कर लेंगे, कार को सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट नेम में कार को सिलेक्ट कर लेंगे। और ये किस कंपनी, टेस्ला कंपनी का देखना है हमको, तो यहाँ पे टेस्ला को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा डिटेल्स हमारे सामने आ गया। तो इस तरह हम सेट कर सकते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बिकी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वांटिटी लिख लेंगे। क्वांटिटी अब यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू सम इफ। यहाँ पे जाएंगे और प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। कामा, हमको प्रोडक्ट नेम के अनुसार डाटा को प्राप्त करना है तो यहाँ प्रोडक्ट नेम करेंगे, फिर कामा। अब हम क्वांटिटी में आ जाएंगे। क्वांटिटी वाले रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। और मानिए हमको शर्ट को देखना है कितना शर्ट हमारा बिका हुआ है। तो यहाँ पे जाके हम किसको सिलेक्ट कर लेंगे, शर्ट को। तो शर्ट हमारा कितना पीस बिका हुआ है, 160 पीस। तो इस तरह हम डाटा को जान सकते हैं। और शर्ट कितने रेट का बिका हुआ है, तो अमाउंट, यहाँ पे हम अमाउंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे सम इफ का, सम इफ। और यहाँ से हम प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कामा करेंगे
और प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, कामा। अब हमको चूँकि अमाउंट को भी जानना है कितने अमाउंट का बिका हुआ है, तो यहाँ से हम अमाउंट वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो शर्ट कितने का बचा अभी का है 21,500 का। और माने हमको ये देखना है कि स्वेटर कितने का बिका है, 80 पीस बिका हुआ है क्वांटिटी में, अमाउंट कितना है 2610 रुपये का। तो इस तरह हम सम इफ और सम इफ का प्रयोग करके डाटा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सम प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मानिए हम यहाँ पे इसको इस तरह ऐड नहीं करना चाहते, हम सम प्रोडक्ट के माध्यम से इसके पूरे वैल्यू को जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू सम प्रोडक्ट। स्पेलिंग का हम ध्यान रखेंगे क्योंकि स्पेलिंग गलत होने पर हमारा रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। सम प्रोडक्ट लिखेंगे और यहाँ से हम क्वांटिटी और रेट का गुणा करके डायरेक्ट रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से कामा करेंगे। अब हम रेट के रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमको रिजल्ट प्राप्त हो गया 86,198। अब हम सम स्क्वायर के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हम क्या दूसरा शीट ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं, दो कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे नंबर 1 और यहाँ पे नंबर 2। आप चाहें तो हम और नंबर को भी ले सकते हैं, नंबर 3, नंबर 3। अब यहाँ पे हम दो नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे मानिए हमने 5 लिख दिया और यहाँ पे 6 लिख दिया। अब दोनों का वर्ग करके हमको जानना है। यहाँ पे हमने 3 नंबर दे दिया, 4, 4, 6 और 7। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि 5 का वर्ग करके और 6 का वर्ग करके हम जोड़ दें। तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू सम स्क्वायर। ब्रैकेट में हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कामा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। अगर हम इसको अलग अलग निकाल के देखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू, इस सेल का पावर निकाल लेंगे, पावर 2 प्लस इस सेल का पावर 2, शिफ्ट के साथ 6 कर देंगे, पावर की वैल्यू लग जाएगी पावर 2। देखिए इसका भी योग इतना ही आएगा। यहाँ पे भी हम प्रयोग कर सकते हैं, माने हम तीनों का वर्ग करके आपस में जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम स्क्वायर, एस क्यूब लिखते हैं केवल, ब्रैकेट करेंगे और नंबर 1 कामा नंबर 2 कामा नंबर 3, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो इस तरह हम सम इफ प्रोडक्ट और सम स्क्वायर के बारे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।